सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पर्यूषण प्रवचन माला के 7 दिवसीय ऑनलाइन लेक्चर सीरीज के पहले स्वाध्याय में आप जैसे उत्तम स्वाध्यायियों का स्वागत है। आज के स्वाध्याय का शीर्षक है नाम का अनाम। And to take this lecture, we have Dr. Tripti Jain with us. Before I invite her for the lecture, I would like to give a brief introduction about her. शाहजहांपुर मध्य प्रदेश की डॉक्टर तृप्ति जैन इज अ हाईली अकॉम्प्लिश्ड स्कॉलर। इन्होंने जेनोलॉजी एंड कंपैरेटिव रिलीजन एंड फिलॉसफी, योगा एंड मेडिटेशन एंड कॉमर्स जैसे 3 सब्जेक्ट से ट्रिपल मास्टर करी हुई है। साथ ही लाडनू के जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी से स्ट्रेस मैनेजमेंट इन जैनिज्म में पीएचडी करी हुई है। At present, she holds key roles at many places. She is an HOD and associate professor at Jain University in Bangalore. She is also a director of Tapacharya Hem Kumar RLD Jain College at Bhatinda, Punjab. Along with this, she is an assistant director of Prachi Vidyapeeth, a research institute affiliated by Vikram University, Ujjain. इसके अलावा she is an editor of Ananddeep magazine from Ahmednagar, Maharashtra. भारत के विभिन्न प्रदेशों में तृप्ति जी पिछले 13 वर्षों से स्वाध्याय कराने का अनुभव रखती हैं और हम भी आने वाले 7 दिनों तक विदुषी तृप्ति जी के असीम ज्ञान से लाभान्वित होंगे। Now I cordially invite Dr. Tripti Jain ji to come and take the class. मैम, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे जैन फाउंडेशन के मंच पे। सभी को जय जिनेन्द्र। पर्यूषण महापर्व की सबको बहुत बहुत बधाई हो कि हम इस को जिस उद्देश्य से ये पर्व आता है हम उसी उद्देश्य के साथ इस पर्व को मना सकते हैं। हर पर्व का अपना एक उद्देश्य होता है और हम उस उद्देश्य को तो मित्रता के रूप में उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। अगर दिवाली है तो खुशियों की सौगात के साथ उसको सेलिब्रेट करते हैं, रंगों की बहार से भी उसे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर राखी है तो भाई बहनों के संगम के साथ उसे सेलिब्रेट करते हैं। उसी प्रकार यह पर्यूषण पर्व आया है। जब महावीर जयंती आती है तो जन्म के उल्लास के साथ उसको मनाया जाता है। चिंतन का विषय ये है कि पर्यूषण पर्व जिस उद्देश्य को लेकर आता है, क्या हम उसी उद्देश्य के साथ इस पर्यूषण पर्व को भी मनाते हैं? कहने को तो हम कहते हैं कि हाँ, हम उसी तरह से इस पर्यूषण पर्व को मनाते हैं, लेकिन यह अपने आप में एक सेल्फ चिंतन का विषय है कि हम सोचें क्या रियलिटी में ये पर्व जिस उद्देश्य से आया है हम उसी तरह से इसको मनाते हैं। पर्यूषण पर्व को मनाने का उद्देश्य है अनाम होना। अनाम होने की प्रोसेस में पर्यूषण पर्व का पहला दिन पहली सीढ़ी के रूप में होता है। यह निश्चित है कि हम नाम से सीधे अनाम तक नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी उस अनाम तक जाने के लिए हमारी स्टेप्स क्या है, प्रोसेस क्या है, उसको जानना हमारे लिए जरूरी है। हम सब जानते हैं कि जैन दर्शन एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसको कि लाइफ में इंप्लीमेंट किया जाता है। ये एक पद्धति है, ये वे ऑफ लिविंग है। हम कई तरह से जैन दर्शन को प्रिटेंड करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। किसी समय में जैन दर्शन वे ऑफ लिविंग नहीं, जैन दर्शन क्या था? आपका वे ऑफ ऑल सोरो आर डिलीटेड। किस तरह से अपनी लाइफ के सारे दुखों को हम डिलीट कर दें, हम दूर कर दें, हर चिंता परेशानी को खत्म कर दें, उसकी प्रोसेस थी। और उसमें हम जाते थे सिद्धांत की, उसमें हम जाते थे आत्म उन्नति की ओर। लेकिन आज प्रैक्टिकल वे में हमारा जो चिंतन चल गया है उसको हमने वे ऑफ लिविंग बना दिया है। हमने वे ऑफ सोल या वे ऑफ परमात्मा तक जाने का नहीं, वे ऑफ लिविंग बना दिया है कि हम जीवन जीने की कला सीखें। और ये जरूरी भी है, क्योंकि उस स्टेज पर जाने के लिए, नाम से अनाम होने के लिए ये जरूरी है कि हम आज के दौर में, क्योंकि कहा गया है कि पंचम आर्य में कोई भी सिद्ध नहीं होता,
तो लेकिन सिद्ध की प्रोसेस यहां से शुरू हो सकती है, वो खत्म नहीं हुई है। तो उस प्रोसेस में हमने जैन दर्शन को कहा है कि वो वे ऑफ लिविंग है, और वे ऑफ लिविंग होना हमारे लिए आज सबसे जरूरी है। इस वे ऑफ लिविंग में हमारे पास में मूल रूप से दो चीजें हैं, एक है धन और दूसरा है धर्म। धन और धर्म की लड़ाई में हम जीत किसकी करते हैं? जैन दर्शन हर चीज में गहराई से चिंतन करने को कहता है। आज साइंस ने भी ये प्रूफ किया है कि किसी भी बीमारी को आपको ठीक करना हो या कोई पागल व्यक्ति भी क्यों ना कैसा हो, हर चीज का इलाज उसके अपने ब्रेन में है। हमारा ब्रेन न जाने कितने केमिकल खुद जनरेट कर सकता है विदाउट एनी मेडिसिन और विदाउट एनी कोई एक्सटर्नल केमिकल को लेते हुए। तो इसी प्रकार जैन दर्शन कहता है हर चीज को भी चिंतन करें। आचारांग सूत्र लें चाहे उत्तराध्ययन सूत्र लें, हर जगह पर भगवान महावीर स्वामी ने बहुत सुंदर ढंग से कहा है पुड़ो पासो, यानी देखो, पृथक पृथक करके देखो। इसका अर्थ यही है कि गहराई से चिंतन और मनन करो। तो मैं कहने जा रही थी कि हमारे पास में वे ऑफ लिविंग जो है, जैन को साइड में रखते हुए आज हमारा वे ऑफ लिविंग के दो मुख्य आधार, धन और धर्म की लड़ाई हमेशा से चलती आ रही है और धन का पल्ला ज्यादा भारी होता जा रहा है अपेक्षा के धर्म का। कुछ ऐसे हैं जो धर्म को भी जिंदा रखने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी धन का बोलबाला है। यहां तक कि आज तो धर्म भी धन से ही किया, लेकिन दोनों की ही इंपॉर्टेंस होते हुए जो धर्म की ओर जा रहे हैं और जो धन की ओर जा रहे हैं, दोनों में ही पीछे रीजन क्या है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। क्या ऐसी चीज है जिसके कारण हम धन कमाते भी हैं, हम धन गवाते भी हैं? क्या ऐसी चीज है जिसके कारण आज हम धर्म करते भी हैं, धर्म दिखाते भी हैं? इन दोनों सवालों के जवाब या दोनों के पर्सपेक्टिव से हम इन चारों सवालों के जवाब के रूप में एक चीज हमारे सामने आती है और वो है नाम। हम आज जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे हमारा इंटेंशन क्या हमारा नाम है? हर व्यक्ति चाहता है कि उसका नाम हो, वो नाम के पीछे भागता है। आज हम प्रैक्टिकली देखते हैं, चाहे धर्म का रास्ता हो, कोई बहुत ही पुण्यशाली रहे हुए होंगे जिन्होंने नाम को छोड़कर अनाम बनने के लिए ये धर्म का साधन अपनाया होगा। लेकिन बहुत कड़वी सच्चाई है, कहते हुए भी दुख होता है कि धर्म के ठेकेदार जितने भी रहे हुए हैं, हम हैं, श्रावक श्राविका है, चाहे और भी उससे उच्च कोटि के हों, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे एक मोटिव नाम का रह गया है। जैन धर्म ऐसा वे ऑफ लिविंग नहीं है जहां पर उस नाम के लिए हम धर्म करते हैं। ये पर्युषण पर्व का दिन ही इसलिए आते हैं कि हम उस नाम की दौड़ से भागकर अनाम की ओर जाएं, लेकिन अफसोस ये होता है कि हम फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा ही इन दिनों में भी करते हैं कि हमारा नाम हो। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि नाम की दौड़ से हटकर प्योरिटी के साथ धर्म किया जाए। और जहां तक बात धन की है, क्योंकि धन भी नाम के लिए किया जा रहा है, धन का दान भी नाम के लिए किया जा रहा है। बहुत सुंदर बात कही है कि आज अगर धर्म के नाम पर दान भी दिया जाता है तो ये सोचा जाता है कि चलो स्वर्ग की बैंक में हमारा खाता खुल गया, कहीं और नहीं हो तो स्वर्ग में नाम तो हो ही जाएगा, समाज में नाम हो जाएगा। इस तरह का चिंतन मनन हमारे लिए आता है। तो ये पर्युषण पर्व का पहला दिन सबसे पहली स्टेज पर यही चिंतन मनन करने के लिए कहता है कि हम अपने जीवन में नाम से अनाम की ओर अगर जा रहे हैं तो सबसे पहले नाम का मोह छोड़ना होगा। हम धन कमाते हैं, साथ में कषाय कमाते हैं।
हम धर्म करते हैं, धर्म में भी हम कहीं ना कहीं नाम कमाने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। तो दोनों की ओर से छूटना होगा। अगर नाम चाहिए तो नाम चाहने के लिए हमें अनाम की ओर जाना होगा। हर व्यक्ति नाम चाहता है, तो नाम चाहने के लिए अनाम जाना होगा। भक्तामर सूत्र में 24 नंबर की एक गाथा आती है, जिसमें भगवान के कई नामों से भगवान को उपाधि दी गई है। वहां नाम दिया है, लेकिन उस अनाम को नाम दिया है। आप देखिए, नाम से अगर अनाम की ओर जाते हैं तो अपने आप ही न जाने कितने नाम मिल जाते हैं। ऐसे उदाहरण हमारे 24 तीर्थंकर रहे हैं, सिद्ध रहे हैं। आचारांग सूत्र में सिद्धों को लेकर बहुत सुंदर एक बात कही है कि जब सिद्ध अपने प्रोसेस के लिए आगे बढ़ते हैं, जब सिद्ध ऐसी मेहनत करते हैं, आगे के लिए और जाते हैं, तो वहां बहुत सुंदर बात कही है कि सिद्धों को अपने सिद्ध गति के ओर जाते वक्त भी 2 भेद किए गए हैं सिद्धों के। पहला एक भेद किया गया है, नंदी सूत्र में एक भेद किया गया है, अंतर सिद्ध, अंतर केवल ज्ञान सिद्ध। और दूसरा जो सिद्ध के लिए उपमा दी जाती है, तो ये जो 2 भेद किए गए हैं सिद्ध के, इन दोनों भेदों में अंतर बस इतना ही है कि जो एक समय में सिद्ध हो जाता है उसको अंतर सिद्ध कहा गया है, और जो 2 समय में सिद्ध हो जाते हैं उनको केवल ज्ञान सिद्ध रूप कहा गया है, सिर्फ समय के आधार पर। और अंतर सिद्ध के अंतर्गत वापस 15 सिद्धों का विवेचन मिलता है कि 15 प्रकार के सिद्ध कहे गए हैं। लेकिन उसमें देखिए, चाहे पुरुष सिद्ध हो, चाहे अनंत सिद्ध हो, चाहे प्रत्येक बुद्ध सिद्ध हो, चाहे स्त्रीलिंग सिद्ध हो, वहां पर नाम नहीं है, लेकिन वो सारे अनाम है। वो नाम ऐसे हैं जिसमें कि कोई नाम ही नहीं है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि धर्म की इस श्रृंखला में हमारा प्रयास हो कि हम उन सिद्धों की ओर जाएं, हम उस अनाम की ओर जाएं जहां पर भक्तामर की 24वीं गाथा में हमारा नाम अनाम के रूप में आए, या फिर आगमों में जितने 15 सिद्ध के दिए हैं उन 15 सिद्धों की कैटेगरी में हम अनाम रूप से सामने आए। नाम की अपनी बहुत इंपॉर्टेंस है। हर चीज का नाम है, चाहे वो जीव हो चाहे वो अजीव हो। तत्वार्थ सूत्र में नाम स्थापना आदि का विवेचन मिलता है कि नाम आखिर क्यों है। तो उसका एक बहुत सुंदर सी बात कही है कि नाम, स्थापना, निक्षेप आदि जो कुछ भी है, ये मात्र पहचान देते हैं, ये इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी हम इसको पहचान रूप में नहीं लेते हैं, हम इस नाम को मान रूप तक ले जाना चाहते हैं कि जब नाम होगा तो कहीं ना कहीं मान बढ़ेगा। और इस नाम के पीछे हमारी पागलपंती भी बहुत है। जन्म से पहले जब होता है तो हम उसके पहले से नाम सोच लेते हैं, और नाम रखते भी कैसे हैं कि एक जमाना था जब नाम रखे जाते थे अर्थ के साथ में, कि किसी नाम का क्या अर्थ हो और उस नाम की सार्थकता हो, उस नाम को जो ऐसा कुछ नाम दिया जाए जिससे कि व्यक्ति उस नाम के अनुरूप अपने आप को प्रेजेंट करे। लेकिन आज वर्तमान में हमारे नाम क्या है? कई बार तो ये भी देखा जाता है कि घर में रहे एक डॉगी का नाम और घर में रहे हमारे एक बच्चे का नाम भी सेम होता है। कुछ ऐसे नाम रखे जाते हैं कि जिन नामों का कोई अर्थ ही नहीं होता है, कोई मीनिंग ही नहीं निकलता है। एक किस्सा इसी सिलसिले में याद आता है, बड़ा अच्छा था। हर साल स्वाध्याय के लिए कहीं ना कहीं जाते हैं। एक बार साधु साध्वियों के साथ गोचरी के लिए जाना हुआ, तो जिस घर में हम गए वहां पर एक महिला ने जोर से आवाज लगाई, जान। तो सुनकर ऑब्वियसली लगा कि या तो वो अपने पति को बुला रही है या अपने बच्चे को बुला रही है। लेकिन जैसे ही नाम लिया, सुनकर आगे बढ़ता ही दौड़ता हुआ जो है एक पपी सामने आया। तो अंदर ही अंदर हंसी तो बहुत आई कि पहले किसी अपने के लिए वो जान शब्द यूज किया जाता था, अब वो जानवरों के लिए जान शब्द यूज किया जाता है। मैं ये नहीं कहती कि तिर्यंच गति जो है उनके प्रति हमारी भावना नहीं हो। मेरा
कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस नाम के लिए हम इतने कषाय करते हैं, जिस नाम के लिए हम न जाने कितने पुण्य पाप करते हैं, उस नाम को ऐसे नाम रखे जाएं जिसकी जीवन में सार्थकता हो। नाम ऐसा हो जिसको सार्थक करने की व्यक्ति की स्वयं में इच्छा हो। जब उसका नाम अरिहंत दिया जाता है और कोई उससे पूछ लेता है कि भाई अरिहंत का अर्थ क्या, तो वो अपने नाम को जब एलिब्रेट करेगा, जब वो बच्चा अपने नाम का अर्थ समझेगा, तो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन में वो क्लिक करता है। आज कई डॉक्टर्स ये बात कहते हैं कि जब भी हम कुछ कहते हैं, हमारे वर्ड हमारे ब्रेन में जाते हैं और ब्रेन की जो ग्लैंड्स है, वो ग्लैंड्स उसको वापस से रिपीट करती है, वो स्पेस देती है उस जगह को, और कभी ना कभी किसी समय में वो बातें, वो मीनिंग, वो अर्थ रिपीट होके हमारे जीवन में भी कहीं ना कहीं काम आता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि इस नाम की इंपॉर्टेंस को हम समझें और कहीं ना कहीं हमारे इस डेली रूटीन में नाम ऐसे हो कि वो हमें धर्म की ओर लेकर जाए, इस पर्युषण पर्व में चिंतन मनन की ओर लेकर जाए। नाम की सार्थकता के लिए जरूरी क्या है? हमारे सामने समस्या तो आ गई कि नाम क्या रखें, लेकिन इस नाम की सार्थकता करें कैसे? इसके लिए क्या स्टेप्स नेक्स्ट आती है? तो पहली जैसे स्टेप में हमने कहा कि उसके अर्थ को जब समझते हैं तो वो हमारे ब्रेन में घर कर जाता है। लेकिन इसकी दूसरी स्टेप क्या है? इसकी दूसरी स्टेप में आता है हमारा व्यक्तित्व। जिस अनुरूप हमारा नाम हम चाहते हैं कि वो इस नाम से हमें इस सम्मान मिले, तो उस सम्मान के लिए हमारे व्यक्तित्व को वैसा बनाना पड़ता है। दो चीजें हैं, नाम की भूख में हर एक व्यक्ति घूमता है। नाम सबको चाहिए, सम्मान के लिए चाहिए, और कभी कभी हम देखते हैं कि सिर्फ एक नाम कमाने के लिए कोई व्यक्ति इतने पाप करता है, कहता है कि भाई नाम ही कमाना है ना, 10 मर्डर करके आओ, अपने आप नाम हो जाएगा। तो क्या ये हमारे नाम की सार्थकता होगी? इसलिए कहते हैं कि नाम की सार्थकता के लिए जो दूसरी स्टेप आती है वो है हमारे व्यक्तित्व, हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट की और हमारा ध्यान जाए। अब इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हमें करना क्या होगा? नाम को पाने के लिए हमें क्या करना होगा? इस पर्सनालिटी को बनाने के लिए हमें काम करना होगा। एक बहुत सुंदर बात कही जाती है कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा हो कि सुनते ही काम हो जाए। तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो बात कहते हैं, तो ये कहता है काम करो। पर्सनालिटी ऐसे ही नहीं बनेगी, पर्सनालिटी के लिए काम करना पड़ेगा, और उस काम की भी दिशा सार्थक होनी चाहिए। हम धन कमाते हैं, धन के लिए भोजन बनाने की जरूरत होती है, मतलब हमें काम करना है। वो धन किस लिए कमाया जा रहा है? हमारी शुद्धा को सार्थक करने के लिए, हमारे जीवन यापन करने के लिए। तो इन सबको करने के लिए काम करना पड़ता है। जब तक काम नहीं करेंगे धन नहीं आता है। उसी प्रकार जब तक धर्म के क्षेत्र में भी काम नहीं करेंगे, हमारा वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होगा, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होगा तो हमारा नाम भी नहीं होगा। तो ऐसे हम जैसे कितने ही जो नाम के पीछे दौड़ते हैं, तो इसके लिए हमारे पास 3 चीज आई। एक तो कभी भी जीवन में नाम की सार्थकता के लिए हमारे को अपने आप को सजेशन दें। दूसरा, उसके व्यक्तित्व विकास का चिंतन करते हुए हम ऐसे सम्यक काम करें कि हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट अपने आप दिखता जाए। काम नहीं होगा तो नाम नहीं होगा, और नाम करने के लिए काम करना सबसे जरूरी होता है। नाम हमारा बन गया, लेकिन अब बचाव की जरूरत है। हमने अपना एक लाइफ में एक जो स्टेटस पाना है, वो स्टेटस तो हम पा लेते हैं, लेकिन उस स्टेटस के लिए क्या ऐसी चीज है जिससे हमें बचना पड़ेगा, जिससे हमारा नाम खराब होने से हमें बचना पड़ेगा? तो इसका रास्ता भी धर्म दिखाता है। नाम जहां पर है,
नाम और मान के बीच में इतनी बारीक लकीर है जिसको कि हम पहचान भी नहीं पाते हैं। ये नाम हमें मान का पोषण कराता है, इसलिए कहते हैं कि नाम के पीछे नहीं भागना चाहिए। नाम न जाने इस मान के पोषण पर न जाने कितने कर्मों का बंद कराता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, जब हम दान करते हैं, धन से धर्म की ओर का दान करते हैं, आप देखिए कई बार ऐसा होता है, व्यक्ति चाहता है कि मैंने अगर दान किया है तो मेरा नाम भी लिखा हुआ होना चाहिए। कई जगहों पर जब दान दिया जाता है तो देखा मैंने कि पंखों पर, उनकी पंखुड़ियों पर पूरे खानदान का नाम लिखा जाता है। जितना दान नहीं दिया है उससे ज्यादा वो नाम वहां पर मेंशन होता है, लेकिन ये चिंतन नहीं होता है कि जितनी बार वो पंख का चक्कर घूमेगा उतना ही हमारे जन्म मरण का चक्र भी घूमता चला जाएगा। ये पर्युषण पर्व हमारे कर्मों की निर्जरा के लिए आता है। ये पर्युषण पर्व हमारे मान कषाय को हटाने के लिए आता है, लेकिन नाम के चक्कर में हम इस मान कषाय को और बढ़ाते हैं। हम दान तो देते हैं, दान के साथ साथ में अपने मान के पोषण के लिए न जाने नाम कितनी जगह पर अपना नाम खुदवाते हैं। नाम खुद, अगर कहा जाए कि नाम को जितनी जगह पे वो लिखवाते हैं, कहते हैं शास्त्रों में कि दान जब दिया जाए तो एक हाथ देता है तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं होना चाहिए, लेकिन हम सिर्फ मान के चक्कर में, उस नाम के चक्कर में उस नाम को लिखवाकर और न जाने कर्मों का कितना बंद कर लेते हैं। तो इस पर्युषण पर्व के इस पहले दिन में हमारा ये प्रयास हो कि हम मान को घटाएं, अपने नाम को सार्थक करें। ये मान का इंटेंशन कैसे बताते हैं, हम कैसे पता लगाएं कि हमको मान है नाम के पीछे, कैसे होगा ये? इसके लिए सिर्फ एक ही वर्ड है, मैं। व्यक्ति मैं के लिए सब कुछ करता है। एक मूर्तिकार बहुत अच्छी मूर्ति बनाता था, देखकर कह नहीं सकते थे कि ये मूर्ति है कि वास्तव में कोई इंसान खड़ा है। उसका समय आया, ऊपर यमराज ने चंद्रगुप्त को भेजा कि जाओ और जाकर जो है उस व्यक्ति को उठाकर ले आओ। इधर उस मूर्तिकार को पता चला कि यमराज मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। उसने कहा अब क्या करूं? तो उसने अपनी कला का प्रयोग किया और अपने ही जैसी 7 मूर्तियां बनाकर खड़ी कर दी। जब यमराज लेने को आए, यमराज का दूत जब आया तो वो बड़ा कंफ्यूज हो गया कि मैं किसको लेकर जाऊं। यहाँ तो सबकी सब एक जैसे हैं, इनमें से वो असली मूर्तिकार कौन है जिसको मुझे ले जाना है? यहाँ तो 8 मूर्तियां हैं, 7 उसने बनाई थी और एक स्वयं खड़ा था। वो खाली हाथ लौट गया। यमराज ने कहा लेकर क्यों नहीं आए? उसने सारी वार्ता सुनाई। वार्ता सुनने के बाद यमराज ने कहा कि ये इंसान है, ये इंसान नाम का भूखा है, तुम जाओ और ऐसा ऐसा करना और फिर देखो तुम्हें पता लगेगा तुम्हें किसे लाना है। वो गया, उसने कहा ओह, एक ही जैसे 8 व्यक्ति, इतनी सुंदर कला, ऐसी कला तो मात्र भगवान के हाथों में है, ऐसी कला तो मात्र ब्रह्मा के हाथों में है, ऐसी कला तो सिर्फ उस व्यक्ति के हाथों में है जिसने अपने आप को अनाम की ओर ले जाने का प्रयास किया होगा। किसी आम इंसान की ये बात नहीं कि ऐसा काम करते इतने में ही आवाज आई, अरे ऐसा नहीं है भाई, मैं हूं जो इसका निर्माता हूं। सॉल्व हो गया। ये मैं हमें कहां से कहां लेकर चला जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। ये तो फिर भी एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन गहराई से चिंतन करें तो हर छोटी छोटी जगह पर मैं का उपयोग होता रहता है। एक बहुत सिंपल सी बात है, पर्युषण पर्व में जब हम कोई उत्साह में जाते हैं तब भी हमारा इंटेंशन, जब हम घर में तैयार होते हैं तो वो इंटेंशन क्या रहता है? मैं क्या पहनूं, मैं क्या कैसी लग रही हूं, या फिर जेंट्स जो भी होंगे वो अगर बाहर जाते हैं तो उनका भी इंटेंशन क्या होता है? आज मुझे क्या करना है, लोग मुझे देखकर कहेंगे तो मुझे कितनी सामायिक करनी है। कहीं ना कहीं धर्म के इस रास्ते पर भी एक भटकाव सा नजर आने लगा है। कोशिश हमें ये करनी है कि इस भटकाव को यहीं पर रोक दें। नाम के साथ में मान तो रहा ही है, लेकिन एक बहुत जरूरी बात और है, नाम के साथ में हम सिर्फ मान ही नहीं करते,
हम बदनाम भी करते हैं। जब व्यक्ति अपने नाम को नहीं उठा पाता है तो ये जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है। हम सामने वाले को बदनाम कर देते हैं कि अगर वो नीचे गिरा तो हम अपने आप उठ जाएंगे। ये चाहे घर में परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे राष्ट्रीय लेवल पर देखा जाए। ये बहुत बारीक चीज है, लेकिन सबसे ज्यादा उपयोग में यही होती है कि मेरा नाम नहीं हुआ तो सामने वाले को बदनाम कर दो, मेरा नाम अपने आप हो जाएगा। लेकिन किसी के चरित्र पर उंगली उठाकर हम उसको बदनाम तो कर रहे हैं, लेकिन हम अपना नाम किस जगह पर लिखा रहे हैं? हम 4 गतियों में से उन गति में हमारा नाम, और गति में भी कहते हैं कि तिर्यंच गति या नरक गति में अपना नाम तो लिखा देंगे, लेकिन उसके साथ साथ में उससे भी बड़ी बात है कि उस तिर्यंच और नरक गति में भी बहुत सारी योनियां हैं, वेराइटी है। उन योनियों में भी किस गंदी योनि में हम अपना नाम दर्ज करा लेते हैं। नाम कर्म जो हमारे जीवन का निर्माण करता है, हमारे शरीर का, हमारे आदर सम्मान का, सब कुछ नाम कर्म के आधार पर है। लेकिन इस नाम में अगर मान जुड़ गया, बदनाम जुड़ गया तो अपमान ही मिलता है, नाम नहीं मिलता है। और आजकल हम बहुत होशियार हो गए हैं। हम इस नाम के पीछे अगर कुछ करते भी हैं और कोई कहता है कि ये मान है, ये घमंड है, तो हम एक बहुत सुंदर सा वर्ड तैयार करके देते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट। हमने अपने इसको मान को नाम दिया है, नहीं ये मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है। लेकिन चिंतन तो गहराई से करना पड़ेगा, ये वाकई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नाम है। इसका एक बहुत प्रैक्टिकल हम कर सकते हैं। हमारा ये फिंगर है, दिख रहा है? ओके, तो अंगूठे और उंगली को हम अगर जोड़ दें, आप सब भी ट्राई कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़िए और सिर्फ कुछ क्षण के लिए रखिए। आपका ध्यान पूरा इस पर होना चाहिए। अगर जिसका अभी नहीं है तो ये प्रैक्टिकल आप बाद में भी करके देख सकते हैं। इसको आप थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखेंगे, यहाँ एक एनर्जी जनरेट होगी, आपको फील भी होगा कि यहाँ एक एनर्जी जनरेट होगी। ये क्या कहता है? अगर आप लोगों ने सबने अच्छे से किया होगा या नहीं किया है तो इस लेक्चर के बाद करके देखिएगा, इन दोनों के बीच एक एनर्जी जनरेट होती है। ये क्या कहती है एनर्जी? ये सिर्फ इतना कहती है कि अगर सिर्फ मैं रहा तो एनर्जी नहीं मिलेगी, मान ही मिलेगा और अपमान ही मिलेगा। लेकिन अगर मैं और मेरे का मन अपनापन छोड़ दिया, दूसरों को बदनाम करना छोड़ दिया और सबको एक समान माना, तो फिर बदनाम नहीं नाम होगा, और वो नाम सम्मान रूप में होगा और कहीं ना कहीं अनाम की श्रृंखला के जाने में एक पहला कदम होगा। छिपकली जब छत पर होती है तो वो कहती है, ए छत तुझे मैंने संभाल के रखा है वरना तू गिर जाती। लेकिन अगर वो जमीन पे गिर जाती है तो जमीन कहती है, ए छिपकली अगर मैंने तुझे सहारा नहीं दिया होता तो तू न जाने कितने, सॉरी, छत कहती है कि अगर मैंने तुझे सहारा नहीं दिया होता तो न जाने तू जमीन पर कितनों के पैरों के नीचे आती। दोनों का अपना पॉइंट है, दोनों अपने अपने नाम के ऊपर चढ़े हुए हैं। लेकिन जहां जब दोनों अलग होंगे, दोनों खतरे में होंगे, लेकिन जब साथ होंगे तो हम सम्मान के हकदार होंगे। आदमी दिन रात ही स्वयं का नाम चाहता है, आदमी दिन रात ही स्वयं का नाम चाहता है, निज स्वार्थ के लिए दूसरों का शोषण चाहता है, अपने नाम के लिए दूसरों को बदनाम करता है, मंदिर भगवान का बनाता है लेकिन नाम स्वयं का खुदवाता है। आज धर्म भी एक धंधा है और धंधा होकर भी अंधा है। इस धंधे में होती है सौदेबाजी, यहाँ भगवान को भी रिश्वत दी जाती। कहने का तात्पर्य यह है कि मंदिर बनवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं, लेकिन अब मंदिर जिसका है उसके आगे बोर्ड पे हम अपना नाम लिखवाते हैं और समझते हैं स्वर्ग में हमारा खाता खुल गया। वह प्रभु के नाम पर बना है, लेकिन नाम हमारा, हम अपने अहम का कहीं ना कहीं पोषण करते जाते हैं। हमारे शास्त्रों में चक्रवर्ती का बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। जब चक्रवर्ती 6 खंडों को जीतकर अपने राज्य वापस लौटता है तो बीच में एक ऋषिकुट पर्वत आता है।
उस पर्वत में यह परंपरा रही हुई है, यह नियमावली रही है कि चक्रवर्ती उस पर्वत पर जाकर अपना नाम लिखता है। तो जब भरत चक्रवर्ती 6 खंड को जीत कर आ रहे थे और वो मेंटलिटी ही वहां उनकी वैसी बन जाती है कि ये ऋषभकूट पर्वत पर मेरा नाम हो। वे जाते हैं और देखते हैं कि ऋषभकूट पर्वत पर भरा भर के नाम लिखा है, उनके नाम की कहीं जगह ही नहीं है। वो कहते हैं कि 3 अक्षर का मेरा नाम, वो भी बिना मात्रा का, फिर भी उसको लिखने की जगह नहीं है। तो वो कहते हैं, वो क्या करते हैं, एक नाम मिटार कर अपना नाम लिख देते हैं और लिखकर चलते चलते चिंतन करते हैं कि आज मैंने किसी का नाम मिटार कर अपना नाम दिया, कल कोई मेरा भी तो नाम मिटार देगा। कल जब मेरा नाम मिट जाएगा तो फिर क्या रह जाएगा? तो नाम तो होता ही मिटने के लिए है। नाम किसी का अमर नहीं होता, अमर तो वो होता है जो अनाम होता है। जैसे सिद्ध अरिहंत, वे अनाम हैं और अनाम होते हैं, इसीलिए वो अमर हैं। इसलिए हमारा जो भी काम है हमारे नाम के लिए, वो अनाम की ओर जाना चाहिए कि मैं ऐसा काम करूं जिससे कि मेरा ये नाम अनाम की लिस्ट में जुड़ जाए, सिद्धों की लिस्ट में जुड़ जाए, अरिहंत की लिस्ट में जुड़ जाए। जैन धर्म में अनाम वाले मात्र सिद्ध हैं, अरिहंतों को तो फिर भी तीर्थंकर रूप में उनके जन्म के हिसाब से हमने नाम दिए हैं, लेकिन वो नाम मात्र है। समय सार में आचार्य कुंद ने बड़ी सुंदर बात कही है कि आत्मा को आत्मा भी कह नहीं सकता हूं, क्योंकि आत्मा जो है वो हर एक नाम से परे है, उसका कोई नाम नहीं है, लेकिन व्यवहार भाषा में मुझे उसको नाम कहना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि नाम के पीछे नहीं भागना है। जब हम जो हमारे जीने का सोर्स जो आत्मा है, जिसको हमें परमात्मा की ओर लेकर जाना है, उसका ही जब नाम नहीं है, उसको आत्मा भी हमें व्यवहार रूप में कहना पड़ रहा है, तो हम नाम जरूरी है, लेकिन बस प्रयास इतना हो कि ये नाम हमारा कहीं पर भी बदनाम नहीं करे, हमें ये नाम अपमान नहीं करे, हमें मान का पोषण नहीं करे, बल्कि सम्मान की ओर लेके जाए। और वैसे भी क्यों नहीं होती कि मैं गुलाब हूं, उसका काम ही ऐसा है कि अपने आप पता लग जाता है कि वो गुलाब है। हीरे को कहने की जरूरत नहीं होती कि वो हीरा है, वो तो खुद ही उसकी चमक से बता देता है। और कहा है, बड़े बढ़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल, रही मन लाख टका मेरा मोल। जब हम काम ही ऐसा कर लें तो हमें नाम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम अपने आप सिद्ध और अरिहंत की स्टेज के आगे निकल सकते हैं। सफर बहुत लंबा है, नाम कमाने से शुरुआत तो करनी है इस 21वीं सदी में, क्योंकि हमें पता है कि सिद्ध गति के लिए कोई सिद्ध नहीं होगा, लेकिन फर्स्ट स्टेप तो है। जब हम ट्रेन में सफर करते हैं, सफर कितना भी लंबा हो, लेकिन जब हमारा स्टेशन आने वाला होता है, हमारी तैयारी उसके पहले से शुरू हो जाती है। हम पहले से तैयारी कर लेते हैं, सारा सामान वगैरह निकाल कर पैक कर देते हैं, और ट्रेन उस स्टेशन पर पहुंची या नहीं पहुंची, हम अपना सारा सामान निकालकर और दरवाजे के पास तक भी लेकर चले जाते हैं कि जब स्टेशन आएगा तो सिर्फ एक ही स्टेप रहेगी, हम जल्दी से उतर जाएंगे। यही बात हमारे जीवन में भी लगती है। हम आज धीरे धीरे इस तरह से धर्म की ओर बढ़ सकते हैं, इस तरह से धर्म आराधना साधना कर सकते हैं। सिद्ध और अरिहंत के स्टेशन पर पहुंचने से पहले हम अपने पापों की गठरियों को बांधकर इतना तैयार करके रख सकते हैं कि वो जल्दी से हम दरवाजे से फेंक देंगे। हम पुण्य का इस प्रकार से अर्जन कर सकते हैं कि जैसे ही सिद्ध और अरिहंत
का हमारा दरवाजा आएगा, वो एक चरम भाव आएगा, चरम भाव जिससे कि एक ही भाव होता है और उसके बाद अरिहंत पद हो जाएगा। जैसे ही हम उस स्टेज पर पहुंचेंगे हम तुरंत उतर जाएंगे, समय नहीं लगेगा। तो जब जीवन के इस छोटे से किस्से से ये सीख मिलती है कि हम इस तरह से छोटे छोटे धर्म करते जाएं और अपने नाम को कहीं ना कहीं अलग रखते हुए हम उसको मान की जगह नहीं दें, तो हम अपने स्टेशन जब भी आएगा हमें तकलीफ नहीं होगी और हम समय से और जल्दी उस अनाम की ओर, अपने सिद्ध गति की ओर, मोक्ष के स्टेशन की ओर उतर पाएंगे। वैसे देखा जाए, नाम खुद कहता है कि मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन इतना चिंतन करने का समय हमारे पास नहीं है। नाम को अगर हम उल्टा करेंगे तो वो कहता है मना। नाम खुद कहता है कि मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन फिर भी हम उसके पीछे भागते हैं। अरे नेम को अगर रोमन में उल्टा करके भी और रोमन में पढ़ा जाए तो वो कहता है मेन, कि मैं मेन तो हूं, मैं मुख्य तो हूं, लेकिन मैं मना हूं, मैं कुछ नहीं हूं। तो जो नाम खुद कहता है कि मैं कुछ नहीं हूं, तो हम उसको कैसे समझ सकते हैं। और मना सिर्फ यही नहीं कहता, नाम सिर्फ यही नहीं कहता कि मैं कुछ नहीं हूं, इस मना से ही एक शब्द का अर्थ और निकलता है, मन। हम मन को भी मना कहते हैं। भाषा के आधार पर समय समय पर हर शब्दों के अर्थ बदलते हैं, हर 4 कोस पर पानी बदलता है, हर 4 कोस पर भाषा बदलती है। मेरा नाम इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। जब राजस्थान थी तो तृप्ति, एमपी जहां घर में रहती हूं वहां तृप्ति, जब गुजरात या महाराष्ट्र जाती हूं तो तृप्ति, और जब पंजाब गई तो वहां मेरे होश ही उड़ गए, त्राप्ति। अच्छा हुआ त्राप्ति कहा, ताप्ती नहीं कहा, वरना न जाने कहां बहती और कितना तपती। और जब कर्नाटक आई तो तृप्ति। सोचने लगता है कि नाम कैसा है कि हर 4 कोस पे बदलता है। ठीक इसी प्रकार से जब नाम को कहता है कि मैं मना, मैं कुछ नहीं हूं, इस मना का एक अर्थ होता है मन। तो मन हमारा क्या चाहता है, मन हमारा क्या करता है? तो मन एक ही चीज चाहता है, हमें सम्मान मिले। लेकिन उस सम्मान में और उस सम्मान के साथ में मान हम मिक्स कर देते हैं, तो वो नाम फिर यही कहेगा कि भाई ऐसा मत करो, वो मना कर देगा। अपने मन में ये स्थान दीजिए कि मुझे अनाम की ओर जाना है, तो सम्मान अपने आप मिलेगा। एक भवन का निर्माण किया जाता है, उस भवन के निर्माण में हम हर चीज सोच सोच कर लगाते हैं कि हमें कहां पर क्या क्या लगाना है, हमारा पूरा इंटीरियर कैसा होना चाहिए, उसके लिए हम बहुत कुछ सोचते हैं। ऐसा हम अपने नाम की सार्थकता के लिए क्यों नहीं सोच सकते कि मेरे नाम की सार्थकता होने के लिए मुझे अपने जीवन में कहां पर कौन कौन सा इंटीरियर करना होगा। ये हमारे चिंतन का विषय है। और पर्युषण पर्व जो है वो यही सिखाने आता है कि आप अपने इस जीवन में, इस बॉडी को तो आपने बहुत इंटीरियर किया है, डेकोरेशन बहुत अच्छा किया है, लेकिन अपने आत्मा को, आपके सिद्ध गति को जाने के लिए आप उसको कैसा सजाएंगे, उसकी कैसी सजावट करना चाहते हैं, वो चिंतन करने का विषय है। और आप अगर मान के चक्कर में, नाम के चक्कर में अगर घूमते रह जाएंगे तो आप कितना भी अच्छा इंटीरियर कर लीजिए, ये मान और नाम वो दीमक है जो लकड़ियों को अंदर ही अंदर से खाती है। और एक समय आता है जब जिस तरह से वो इंटीरियर पूरा खत्म हो जाता है, वो सीलन के कारण पूरा खत्म हो जाता है, हमारे जीवन में भी हमारी परमात्मा स्वरूप जिसको हमें पाना है, वो अनाम स्वरूप जिसको हमें पाना है, वो नाम और मान के चक्कर में दीमक की तरह खाता चला जाता है। कहा भी है, मान करते रह गए रहा न जिनका वंश, मान करते रह गए रहा न जिनका वंश, तीनों को देख लो कौन, रावण, कौरव और कंस। कुछ भी कर लिया, कहीं भी कुछ भी कर लिया, लेकिन फिर भी मान की भूख में करते रहे खंड, मान की भूख में करते रहे खंड, फिर भी बजा नहीं सके वो अपने नाम का शंख। अरे जब वो, क्योंकि उनकी भी अपनी गरिमा थी,
उनका भी क्या इतिहास था, कहीं बहुत बुरे नहीं थे, सब कुछ अच्छा था, लेकिन फिर भी नाम के चक्कर में उन्होंने अपना सब कुछ गवा दिया। तो उनके मुकाबले हम तो कुछ भी नहीं है। आज अगर हम सिर्फ उनकी बुराई नहीं, रावण की, कौरव की या कंस की अच्छाई भी देखने जाएं, तो उस अच्छाई का 1% भी हिस्सा क्या हमारे अंदर है? वो भी नहीं है। तो जब रावण, कौरव, कंस जैसे व्यक्ति नहीं बजा सके अपने नाम का शंख, तो हमारा क्या मजाल है? हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो हमारा प्रयास, हमारी फर्स्ट स्टेप यही हो कि हम आगे बढ़ते जाएं। आदमी मर जाता है, वो मर जाता है, लेकिन मरते मरते भी चाहता है कि मेरा नाम बना रहे। फिर उसके लिए चाहे घर में वारिस होना चाहिए या फिर किसी एक तख्ती पर हमारा नाम लिखा हुआ होना चाहिए। तो मरना मंजूर है हमें, लेकिन हमारा नाम खत्म हो जाए वो मंजूर नहीं। जीवन के प्रैक्टिकल वे में ये देखा जाता है कि हम सिर्फ नाम के चक्कर में, वंश के चक्कर में, न जाने आज देश में कितनी ऐसी औरतें हैं जो लड़कों को जन्म कराने के चक्कर में अपना जीवन खो देती है। कारण सिर्फ एक कि हमारा नाम चले, हमारा वंश चले। अरे जैन धर्म कितना अच्छा सिद्धांत, शिक्षा देता है हर चीज पर, कि भ्रूण हत्या के लिए भी इतनी सुंदर बात कही कि नाम या मान के पीछे मत भागो, वरना अपना भी जीवन खोते हैं और अपनों का जीवन भी हम खो देते हैं। मान वाला सबसे बड़ा भिखारी होता है। कहने को तो कहते हैं कि मान जिसके पास है उसको सम्मान बहुत मिलता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो सबसे बड़ा भिखारी अगर विश्व का कोई है तो वो है जिसको मान चाहिए, जिसको नाम चाहिए, क्योंकि वो हमेशा यही चाहेगा कि मुझे मिलना चाहिए। अगर किसी मंदिर स्थानक में अच्छा खासा दान दिया है, अगर वो जाकर खड़ा हो जाए और उसको कोई ना पूछे, वो अंदर जाएगा? वो खुद होकर एक बड़ी चेयर पे जाकर बैठेगा? नहीं, वो या तो तुरंत आ जाएगा कि किसी ने पूछा ही नहीं। तो क्यों? क्योंकि अंदर भूख लगी है मान की, अंदर भूख लगी है कि मुझे कोई बुलाए, मुझे पूरा सम्मान दे। लेकिन वो सम्मान शब्द दिया है, उस सम्मान के पीछे मान छुपा हुआ है। तो आखिरी में, अंत में जाते जाते मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जो अनाम होते हैं उनके अपने आप में अनेक नाम हो जाते हैं। अगर अनामी बनना है, अगर अनामी बनना है तो नाम की कुर्बानी देनी पड़ेगी, और वो नाम की कुर्बानी तप, त्याग, तपस्या, व्रत, जितना कुछ हम पालन कर सकें उसको पालन करने के लिए, उसके नाम को अनाम बनाने की विकास यात्रा शुरू करने के लिए ये पहला समय होता है पर्युषण पर्व का। आप देखिए कि हमारा जीवन नाम से मिला हमें, लेकिन हमको जीवन देने वाला एक अनामी है। जैन दर्शन के सिद्धांत के अनुसार जब एक अनामी बनता है, अर्थात जब एक सिद्ध होता है, तो निगोद का एक अव्यवहार राशि वाला जीव व्यवहार राशि में आता है। अर्थात क्या हुआ कि हमने कहीं ना कहीं अपनी विकास यात्रा शुरू करी, लेकिन और नाम मिलना शुरू होगा अब हमें, तो हमें नाम देने वाला भी एक अनामी है, और हम फिर भी उस अनामी की बातों को भूलकर, उसे आइडियल बनाने को छोड़कर किसी नामी व्यक्ति को आइडियल बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बनाना चाहते हैं। तो कहने का लास्ट में अर्थ यही है कि जिसने हमें जीवन दिया वो नामी नहीं है, वो अनामी है। तो उस अनामी के लिए हमें भी अनाम की यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। जहां झुंड है वहां पर हमें टिकट नहीं मिलती। आप देखेंगे चाहे थिएटर हो, चाहे खाने की लाइन जहां पर प्लेटें मिलती है, चाहे बफे सिस्टम हो, चाहे कोई भी ऐसी जगह हो, वहां पर लाइन में जाएंगे तो टिकट मिलती है, लेकिन अगर झुंड में जाकर खड़े होंगे तो टिकट नहीं मिलती है। कहते हैं पहले लाइन में लगो। ठीक इसी प्रकार हम अगर नामों के बीच में रहेंगे तो हमें टिकट नहीं मिलेगी मोक्ष की, हमें भी लाइन में लगना पड़ेगा कि हम अनामी की ओर जाने के लिए हम लाइन में लगे, और वो लाइन के लिए हमें मोक्ष की अगर टिकट चाहिए, अनामी की अगर टिकट चाहिए, तो उसकी प्रोसेस, उसके स्टेप, उसका डेस्टिनेशन वहां पे जाने के लिए हमें फर्स्ट स्टेप का कदम इस पर्युषण पर्व में
शुरू करना होगा कि नाम के लिए कुछ ना करें, मान के लिए कुछ ना करें, हम कुछ ऐसा काम करें कि हमारा नाम अनाम बन जाए, और अनाम अपने आप बहुत सारे नामों से हो जाता है, और ऐसे नाम जो किसी और के मिलना दुर्लभ है, जो नाम भी अपने आप में अनाम होते हैं। इन्हीं भावों के साथ आप सब नामी जीवों के अंदर विराजित अनामी सिद्ध स्वरूप परमात्मा को मेरा शत शत वंदन। जय जिनेन्द्र। पंच परमेष्टि के चरणों में शत शत वंदन, गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन। Thank you so much, Tripti ma'am. That was an amazing first session of yours. Amazing as आपने एक kind of you gave us a mantra कि अगर अमरत्व को पाना है तो मैं और मेरा से ऊपर उठना होगा, नाम के पीछे न भागे बल्कि नाम की सार्थकता और उसको बनाए रखने के लिए जो भी उपयुक्त सम्यक कर्म है उसको करें। So with this practical, you gave such amazing practical examples, and it was really nice to hear that. So इसी के साथ आज की आपकी आज्ञा के साथ हम आज का स्वाध्याय को यहाँ समाप्त करेंगे। दर्शकों से थैंक यू सो मच। सो कल के स्वाध्याय के लिए हम इसी समय 9 बजे यहाँ जुड़ेंगे, और इस सेशन को आज हम यहाँ अभी विराम देंगे, इस मंगल भावना के साथ कि जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र बने, कोई भी हमारा बैरी ना हो। इसके साथ एक प्रार्थना। अनुपरमाणु शिव बन जाओ, अखा विश्व न मंगल थाओ, सर्वे जीवे मोक्षे जाओ, खामे मी सव्य जीवा खमंतु में, मित्ति में सब भूएसु वैरन मंजण केणई, सर्वथा सहु सुखी थाओ, पाप ना को याचरो, राग द्वेष थी मुक्त थईने, समता सहु समाचरो। थैंक यू सो मच मैम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।